बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द नर्सरी क्लास। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का जो किताब का सफ़ा है उसके ऊपर जो हमने एक्टिविटी करनी है, इट इज़ अबाउट राइमिंग वर्ड्स। सो बुक का पेज जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर यही ELOs हैं जो स्क्रीन पे आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। सो लेट्स रीड द ELOs फर्स्ट। सो टीचर्स, हम बच्चों को रिकग्निशन करवा रहे हैं और डिफरेंट साउंड्स जो हमारे इन्वायरमेंट में है उससे पहचान कराने के लिए हम उनको फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी ECCE में बोलने और सुनने और समझने की सलाहियत पे ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए राइटिंग का टास्क सिर्फ उतना ही जितना कि किताब में दिया गया है, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम कंटेंट। सो टीचर्स, आज का टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स, और आज के जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनके लिए आपने फ्लैश कार्ड्स तो रेडी किए होंगे। मैं भी कुछ मटेरियल रेडी करके लेके आई हूँ जो बच्चों ने मेरे साथ सुनना है, इस क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ताकि जब आप इनको मौका दें तो इनको तमाम आंसर्स आते हों और आज का कॉन्सेप्ट भी ये खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हों। तो बच्चों, स्क्रीन पे देख के बताइए व्हाट इज दिस, एंड स्पेशली द बॉयज माइट नो इट, क्योंकि हो सकता है उनके स्कूल में या घर पे ऐसा एक नेट लगा हो जिसमें ये खेलते हो, और इसमें कौन सा बॉल, इसमें बॉल फेंकते, इसको नेट बॉल कहते हैं ना। तो ये कौन सी, ये क्या चीज आपको नजर आ रही है? नेट। नेट, दिस इज बास्केटबॉल। एक्चुअली ये एक बास्केट जैसा है और इसके वो नेट लगी होती है। सो दिस इज नेट। नेट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस देन। इट इज अ जेट, a jet plane, jet. So net and jet. Are you getting to the rhyming sound? Are you going there? Yes, net, jet. Now let's see. Get, just like get well soon. I want to get there. Get on the bus. So the word is get. Now let's see. Can you figure this out now? What is the rhyming sound? It's the at rhyming sound. Yes, at words. Teachers, these are the at words. What are rhyming words? The words which end with a similar sound. इस एज पे टीचर्स, चूंकि हम इनको CVC वर्ड्स यानी कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट वाले छोटे 3 लेटर वर्ड्स जो हैं वो इनको सिखा रहे हैं, इसलिए जब हम इनको राइम सिखाते हैं तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि जिनकी एंडिंग साउंड सेम लेटर्स के साथ हो, एग्जैक्टली सेम लेटर्स के साथ हो, वही इनको इंट्रोड्यूस करें। ऑल्दो के राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट जब ग्रेड 1 में ये जाएंगे तो फर्दर भी डेवलप होगा, और जहाँ पे हमने ऐसे ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके अल्फ़ाबेट्स तो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज राइमिंग वर्ड्स। बट इस लेवल के लिए इट हैज़ टू बी द सिमिलर लेटर सो दैट दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी इनकी फोनेमिक अवेयरनेस उतने ही साउंड्स के साथ कनेक्टेड है जितनी हम डेवलप करें। So now what are they doing? They are shaking hands, एक दूसरे को मिल रहे हैं। So जब आप कहते हैं ना मैं अपने दोस्त से मिला था, I met my friend at, 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 yes, because these are the at words. So what sound is missing here? Met. So अभी आप इसको कंप्लीट करके अपना वर्ड पूरा बना लेंगे met, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक सेंटेंस में भी बोलेंगे I met with my friend, or I met a friend. Next word is, this little girl is walking around with her pet dog. Yes, pet, at. At words. So what sound is missing for the word pet? P. Very good. P. Oh my God, this little monkey went outside to the rain and got all wet. Yes, wet, at, wet. The sound missing is wo, 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 wet. तो अभी आप जब अपने hands wash करेंगे, so your hands are going to get wet. And then who is this? It's a doctor for animals. ये बहुत स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स तो बोल के नहीं बता सकते ना हमें कहाँ दर्द हो रही है, या हमारा पेट खराब है, या हमें सर में दर्द हो रहा है, या हमें आइज में दर्द हो रहा है, या हमें बुखार है। सो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये लर्न करते हैं कि हाउ टू चेक एनिमल्स,
और इनको क्या कहते हैं? वैसे तो इनके लिए जो वर्ड है वो वेटनरी डॉक्टर्स है, लेकिन इस एज पे टीचर्स हम खाली वेट का वर्ड बताते हैं। और इस वेट में चूंकि वह की साउंड यानी डब्ल्यू की साउंड आती है, ये वू की साउंड है, वू वेट, वू एट। सो देखा बच्चों, आज हमने कितने सारे एट वर्ड्स सीखे। वी लर्न अबाउट मेट, पेट, vet and this vet, the doctor animal, the doctor for the animals। इसके साथ साथ हमने सीखा net और jet। तो जब हमने ये डिफरेंट वर्ड्स सीखे हैं टीचर्स, ये जो वर्ड्स इस पीपीटी में भी मौजूद हैं, असेसमेंट के दौरान आप इनको भी इंक्लूड करेंगी, क्योंकि किताब में जो कंटेंट है वो मिनिमम है। इफ़ योर चिल्ड्रन आर लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर लेसन्स, तो आपने इनको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इनकी वोकैबुलरी आप बिल्ड कर रही हैं। So these are the at sound words. They all end with the same ending sound. And what is the ending sound? At. At. So when you change the starting sound, the starting phonic, the words will change. So आज है हमारे at words. Some of the at words are in the book, teacher. अभी आप इनको देंगे इनका quiet time यानी individual time, जिसमें ये अपनी किताब पे while now they are writing, they are also saying the word, and they will get familiar with the rhyming word. So they might make new words. I told you, and I always say, when children are learning to make words through sounds, they will make silly words. They will make words which has no meaning, but do not discourage them on that, because they don't know this word exists or does not exist. लेकिन आपने उनको encourage करना है, और फिर उनमें से जो word sense बनाता है, commonly used होता है, वो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करना है और अप्रिशिएट करना है कि लुक, अब्दुल्ला वाज एबल टू मेक वन न्यू राइमिंग वर्ड ऑफ हिज ओन एंड दिस वर्ड मीन्स दिस। सो टीचर्स, अभी आप बच्चों के साथ एक बिंगो गेम खेल सकती हैं। इसमें यू कैन गिव देम दिस बिंगो शीट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको ये प्रिंट करने के लिए मिल जाएगी, जिसपे आपने कोई भी बच्चों को ऑब्जेक्ट दे देना है, लाइक कैन गिव देम प्ले-डो और लिटिल ब्लॉक्स और क्यूब्स और कॉइन्स, कि जब आप उनसे कहेंगे कि वर्ड राइम करें तो वो उसके ऊपर उसको उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो इट इज जस्ट अ गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम राइमिंग वर्ड्स। मेक श्योर यू इंक्लूड अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड वैरायटी। आज आपका टास्क यही है कि आप इनको at के जो rhyming words उनकी practice करवाएंगी, and that is given on the page of the textbook, and some words are also given in this lesson plan and the worksheet attached, and also in the description box you can get this printed for yourself. So अभी आप इसको download कर सकती हैं teachers, go through it and involve the students, make sure they are learning, because आज हम इनकी जो phonemic awareness है उसमें at की आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ये आज का हमारा गोल है, और उसके लिए दे विल मेक मल्टीपल वर्ड्स एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग देम इन स्मॉल सेंटेंसेस ऑल्सो। प्लीज, आई से दिस इन ऑलमोस्ट एवरी अदर लेसन, के बच्चों को खाली लफ्ज़ ना सिखाएं, लफ्ज़ का मानी भी बताएं और उसको इस्तेमाल करने के लिए छोटा जुमला भी बताएं। And teachers, if you are not sure about how to use it in a sentence, you can search the internet and come up with your own short sentences. But अगर आप अपनी effort डालेंगी तो बच्चों से आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना खाली words memorize करने से results नहीं मिलते होते। So this is a small activity, teachers. Once the children are done, they can collect some bottle caps, plastic bottle caps. इसको किसी टब में या खुले बर्तन में पानी में डिप कर दें। Give them a little stainer, ये किचन में आप मिल जाती है, it is very low cost। आप वो different stainers रख लें और you can ask them to take out the bottle caps, और अगर आपने कोई और लाइट वेट मटेरियल है जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है वो डाल दें, बच्चे उसको निकालें। इट विल बी अ गेम ऑल्सो, एंड व्हेन दे गोइंग टू गो होम एंड रिपीट द वर्ड कि आज हमने क्लास में ये गेम खेली, इसमें हमने नेट यूज़ किया, तो आपका सिखाया हुआ पिछला सारा जो कॉन्सेप्ट इनके माइंड में क्लियर हो जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू रिकॉल कि आज हमने नेट इसलिए यूज़ किया इस गेम में क्योंकि हमने एट के वर्ड्स पढ़े थे, और एट से ये वाले वर्ड्स भी बनते हैं जिनके ये मायने हैं, और फिर हमने इस तरह इनको छोटे छोटे जुमलों में भी इस्तेमाल किया, और टीचर ने आज हमें ये सिखाया। सो टीचर्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन लेसन्स को इसी एनर्जी के साथ डिलीवर करी हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है। हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं कि आप इनको कुछ सिखाएंगी, और जो सिखाएंगी ये कभी भी नहीं भूलेंगे, और उसके लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मैं आपको रोज़ सजेस्ट करती हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।